वेलकम। तो आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे क्लास 12 का मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र जो आपका प्रथम सार्वत्रिक परीक्षा फर्स्ट टर्म के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सेट 1 है आपका, ठीक है। इसमें आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कुल प्रश्न की संख्या 40 है और आपको 1.5 घंटा का समय दिया जा रहा है, ठीक है। 1.5 घंटा में इसको आपको बनाना है। जो आपका ये जो मॉडल सेट आ रहा है इसी तरह से जैसा ये है उसी तरह से आपका फाइनल एग्ज़ाम जो आप देंगे अब जो आपका दिसंबर में होने वाला है उसमें ये काम देगा, ठीक है। तो क्या करना है कि मॉडल सेट को पूरे तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। इस मॉडल सेट को आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह का मेरा क्वेश्चन आने वाला है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। क्योंकि इस आप लोग का 5 मॉडल सेट रिलीज किया गया, 5 मॉडल सेट जब रिलीज किया गया है तो ये पाँचों का हम सॉल्यूशन आप लोग के बीच में लाने वाले हैं, इसको अपलोड करने वाले हैं। और ये जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा कि इसका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और टेस्ट लेंगे और टेस्ट में आप जिस तरीके से अपने आप को जांचेंगे कि हमारा तैयारी क्या है नहीं है, और ये टेस्ट आपको परीक्षा से पहले लिया जाएगा तो क्या होगा कि आपकी तैयारी और दुरुस्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन में से आपका सही है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। राखाल दास बनर्जी, ठीक है, इसने खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए दूसरा देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि डाकयार्ड यानी गोदीवाड़ का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ। देखिए इसका अर्थ होता है जहाँ पे जलयान को खड़ा किया जाता है या फिर नाव जहाज को खड़ा करके रखा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला था, तो जब ये पढ़ा जाता है, पढ़े होंगे आप चैप्टर नंबर 1, तो इसमें पता चला होगा कि इसका अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो अंतिम शासक कौन थे, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका अंतिम शासक वीराद्रथ थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। तो इसके रचयिता कौन थे, कौटिल्य थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे दिया हुआ 4 ऑप्शन में से आपका सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो है वो मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा नगर की खोज जो हुआ था 1921 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि जो लड़की डांस करती हुई मूर्ति किस जगह से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप क्या करें कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए 7वां का आंसर हम लोग जान लेते हैं कि 7वां का सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था मूर्ति वो। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो जहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, तो अब इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही स्थापना किया था, ठीक है। चलिए आगे क्या है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था, क्या कहा जाता था। तो जो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलता था उसका नाम था पन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है, जो इस किताब के लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भास, कालिदास, अद्वैतोस और विशाखदत्त। तो इसका सही आंसर है कि विशाखदत्त हैं,
जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए कि 11वां में दिया हुआ है कि निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, तो नहीं है तो वो जा रहा था। देखिए यहाँ पे बिंदुसार तो है, अशोक है, चंद्रगुप्त है, ये जो है ऑप्शन नंबर डी ये नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूक्स को कब पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूक्स को जो पराजित किया था वो 305 बीसी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक, चलिए हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में क्या दिया हुआ है कि अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो अमरावती का स्तूप जो स्थित है वो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपकी, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित है। तो जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जो है वो किस में संकलित है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा आपका त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। भोपाल क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिएगा ध्यान से कि भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था। तो भोपाल की जो बेगम थी उसने सांची का स्तूप है उसके संरक्षण के लिए कुछ पैसा दिए या कुछ मतलब कि योगदान उसमें दिए। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से कौन सा है, तो इसमें से सही आंसर आपका है शाहजहां बेगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़िए। 16 में दिया हुआ है बुद्ध के जन्म का नाम क्या था। तो बुद्ध के जन्म का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। आप सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए 18 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 18 में दिया हुआ है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के वे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे जैन समुदाय के जो प्रथम विभाजन के हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा है। चलिए हम लोग चलते बढ़ते हैं 19 की ओर। स्तूप संबंधित है निम्न में से। तो स्तूप है किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, जैन से, हिंदू से, बौद्ध से, शैव से। तो ये जो स्तूप संबंधित है वो बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई थी। तो जो कश्मीर में हुआ था यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीत वो किसके काल में हुआ था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 में से कौन सा सही हो जाएगा, तो कनिष्क जो थे, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा ध्यान से, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, क्या कहता है 21 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है। तो सूफी परंपरा में पीर से अर्थ है गुरु। ठीक है, आप कह सकते हैं कि गुरु। ठीक है, पीर और मुरीद, पीर का माने गुरु होता है और मुरीद का माने आप समझ सकते हैं कि शिष्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लिए हम लोग। 22 देखते हैं कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था कि सब धार्मिक स्वभाव भी उसका था, हिंदू और मुसलमान में एकता भी करना चाहते थे, सामाजिक सद्भाव में भी रहना चाहते थे। तो क्या हो जाएगा कि इनमें से सभी का काम करना चाहते थे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 23वां क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। तो भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है क्या कि कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था। तो कीर्तन किसने प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी है, चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन को स्टार्ट किया था। क्लियर, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, 25 को आप ध्यान से देखिए। तो ध्यान से देखिए 25 को क्या है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं। तो चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। तो यहाँ पे देखिए जो ये निजामुद्दीन औलिया थे वो चिश्ती सिलसिले से संबंधित रखते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए 26 हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है कि
तालवंडी किस का जन्म स्थल है, ठीक है, तालवंडी जो है वो किसका जन्म स्थल है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कबीर, नानक, रैदास और मीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नानक का जन्मस्थल है, ठीक है, गुरु नानक जी का जन्मस्थल है, ठीक। और किस काल में प्रशासन में नैनार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ये व्यवस्था प्रचलित थी वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, विजयनगर काल में। क्लियर। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तो 1565 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था वो ताली कोटा का युद्ध हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो विजयनगर की साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1336 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है, तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो अभी स्थित है वो विजयनगर में स्थित है। क्लियर। चलिए आगे देखिए कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज थे वो 8 तेलुगु कवि थे, ठीक है, उनका नाम 8 कवि थे, नाम थोड़ा हम भूल रहे हैं, ठीक है, तो 8 कवि रहते थे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 तो 33 में क्या है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तो विजयनगर की स्थापना 2 भाइयों ने मिलकर की थी, ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 4 में से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा, हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे, इसने विजयनगर की स्थापना किया था, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो गया। चलिए 34 नंबर देखिए कि क्या कहता है, अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो अकबरनामा की रचना जो किया गया था यहाँ पे दिया हुआ 4 ऑप्शन, अमीर खुसरो, अलबरूनी और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इब्नत बातूता, और यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल, ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबुल फजल के माध्यम से ही ये रचना किया गया था, ठीक है। प्रथम पानीपत युद्ध कब हुआ था, कब लड़ा गया था, ठीक है, तो प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। आईना ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो आईना ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो ये अब 4 भागों में विभक्त है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 देखे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो अकबर का वित्त मंत्री जो था उनका नाम क्या था, तो इसका नाम था ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है यहाँ पे, टोडरमल, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि देखिए यहाँ पे कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, तो तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा जहांगीर ने लगाया था, ठीक है, जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए ऑप्शन नंबर 39 देख लेते हैं हम लोग, और लास्ट है आपका 40, तो 39 देखिए, तो 39 में क्या है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था, तो मुगल काल में जो अधिक उपजाऊ भूमि होते थे उसको परती कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मुगल काल में क्वेश्चन नंबर 40 को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था, तो मुगल काल में जो अधिक मात्रा में उसको आय मिलता था उसका जो रिसोर्स था वो रिसोर्स था खिराज, मतलब भूराजस्व से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका खिराज जो था यहाँ से उसका सही था, ठीक है। तो हम लोग 40 क्वेश्चन देख लिए इसमें, जो 40 क्वेश्चन सेट 1 से है वो हम लोग देखें। अब बच गया आपका सेट 2 और जितना भी सेट बचा हुआ है वो सभी सेट को हम लोग देखेंगे, और इस चैनल के ऊपर सभी सेट का सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा के रखना है, ठीक है।
ताकि जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे। ठीक है, तो चलिए वीडियो हम लोग अब समाप्त करते हैं। जय हिंद।